हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाध्याय। तो आज से हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है ब्लैक बुक सीरीज का। इसमें 50 प्लस आइडियम फ्रेजेस ले रखे हैं जो ए लेटर के हैं। इसमें बहुत सारे आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी, डीएसपी, डिफेंस वगैरह। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ए लेटर की थोड़े ज्यादा होते हैं तो आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद जितने भी लेटर हैं ए एंड बी के बाद उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम होती चली जाएगी, फिर मैं उसमें 3-4 लेटर कवर कर दूंगा। फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अ बर्ड्स आइज व्यू। ए बर्ड्स आइज व्यू का मीन्स होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, एरियल व्यू और ओवरऑल व्यू। मतलब किसी भी चीज का एक जनरल व्यू लेना या उसका एक ओवरऑल व्यू लेना कि वहां पे क्या चीज है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो कवर करना। एरियल व्यू का मीन्स भी होता है अ व्यू फ्रॉम टॉप, किसी जगह का टॉप से पूरा एरिया कवर करके उसका व्यू लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी है, आई होप आप जूम करके देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक प्लॉट या फिर एक ऐसे एरिया कवर कर रखा है जिसका व्यू टॉप से लिया गया है। वहां पे एक एक पर्टिकुलर चीज को हम टॉप से देख सकते हैं। तो ए bird's eye view means that the general view that cover overall area. Next one is a blessing or boon in disguise. That means something appear to be bad become something good. मतलब कुछ ऐसा जो हमारे साथ बुरा हुआ पर फिर वो हमारे अच्छे के लिए हुआ। Like example, losing my job was blessing in disguise because now I am owner of my own company. मान लो किसी एक लड़के की जॉब छूट चुकी है तो उसके लिए जॉब छूटना क्या बन गया, एक ब्लेसिंग बन गया। बोन इन डिस्गाइज हो गया बिकॉज उसकी जॉब छूटी। दैट्स वाई उसने एक कंपनी ऑन की और वो अब उसका ऑनर है। नाउ नेक्स्ट वन इज ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय मीन्स वन हु इज फेवरेट। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, जिसकी भी ब्लू आई होगी वो ऑब्वियसली सबका फेवरेट होगा ना। तो ए ब्लू आइड बॉय मीन्स दैट वन हु इज फेवरेट। Next one is a bone of contention. A bone of contention means cause of dispute, quarrel, point of an argument. मतलब a bone of contention means किसी भी दो लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट होना किसी भी पॉइंट को लेके, ठीक है। या फिर क्वेरल, क्वेरल मीन्स भी झगड़ा होता है, किस कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से झगड़ा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बॉन ऑफ कंटेंशन। ए बुल इन ए चाइना शॉप। That means a clumsy person in a delicate situation. मतलब इसको हम रिलेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि क्लमजी लोग होते हैं जिनको कुछ भी काम दे दो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। लाइक एग्जाम्पल, whenever Jia is in the kitchen, she breaks something, so her mother say that she like bull in a china shop. तो एक लड़की है जिया, वो किचन में जब भी जाती है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर देती है। दैट्स वाई उसके मतलब उसको क्या कहते हैं, ए बुल इन ए चाइना शॉप। मतलब कुछ भी काम करेंगे तो वो उसमें लेजीनेस दिखाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे ए बुल इन ए चाइना शॉप। नाउ नेक्स्ट वन, एक केक वॉक। एक केक वॉक मीन्स एन इजी टास्क और इजी अचीवमेंट, ठीक है। एक केक वॉक मीन्स क्या हुआ, कोई भी ऐसा टास्क जो जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ए केक वॉक। नाउ नेक्स्ट वन इज ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। A carrot and stick approach means reward and punishment that influence someone behavior. तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि दो बच्चे हैं, उनसे हमने कहा है कि आप अपने टीचर को जब भी आप स्कूल जाएंगे गुड मॉर्निंग विश करेंगे सुबह। तो एक बच्चा है उसने सेम वही किया जैसा हमने उसे कहा, उसने सुबह वो गया और उसने गुड मॉर्निंग विश की, तो हमने क्या किया, उसको कैरेट दे दी एज अ रिवॉर्ड में, ठीक है। कैरेट देना मतलब हमने उसको एक रिवॉर्ड दिया कि उसने एक अच्छा काम किया है तो आप कैरेट लो एज अ रिवॉर्ड। वहीं एक दूसरा बच्चा है उसने ये नहीं किया, तो हमने फिर उसको क्या की, स्टिक। स्टिक रिलेट टू पनिशमेंट, हमने उसको पनिशमेंट दी। तो दोनों का क्या हुआ, एक का रिवॉर्ड देने से जो उसका बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हुआ अच्छे की तरफ, और दूसरे को हमने स्टिक स्टिक दे दी, ठीक है, पनिशमेंट दे दी, तो उसका बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस हुआ कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी
पिटाई लगेगी या हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मीन्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। यहाँ पे हैड नहीं दैट, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, इट्स दैट। Now next one is a change of heart. A change of heart means that a change in one's opinion or different opinion about someone or something. जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमने कोई टॉपिक डिस्कस किया जिसपे ऑलमोस्ट सब लोग रेडी रहते हैं, सब एग्री कर जाते हैं, पर कोई एक इंसान ऐसा होता है जो एग्री नहीं करता है। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ए चेंज इन वंस ओपिनियन दैट डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, कि उसका ओपिनियन सबसे अलग हो। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे ए चेंज ऑफ हार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स ए माइसर। ए माइसर मतलब कंजूस इंसान, मतलब जिसके पास वैल इनफ चीजें हैं पर फिर भी वो आगे बढ़ के कुछ नहीं करता। ठीक है, दूसरों की हेल्प नहीं करता, तो वो एक क्या है, एक माइजर इंसान, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। Now next one is a cold fish. A cold fish means someone who seems unfriendly and who does not share his feeling. A cold fish रिलेट कर सकते हैं हम एक इंट्रोवर्ट इंसान से। अगर कोई भी इंट्रोवर्ट इंसान है तो हम उसको बोलेंगे ए कोल्ड फिश। जो अनफ्रेंडली रहते हैं, ज्यादा लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, उनको हम ए कोल्ड फिश बोलते हैं। ए कट above something. A cut above something means superior to, मतलब सबसे अलग हटके कुछ काम करना, ऊपर रहना, सबसे आगे रहना, सुपीरियर रहना। जो ऐसे लोग होते हैं जो सबसे हटकर कुछ अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं ए कट अबव समथिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज ए damp squib. A damp squib means a display, sorry, a disappointing result or a situation or event which is much less impressive than expected. A damp squib means किसी भी चीज का रिजल्ट है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग आया है। लाइक मान लो कोई एक लड़का है या फिर कोई लड़की है जिसने स्पीच देनी थी स्टेज पे, तो उसने सोचा था कि जब वो मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, उसने सोचा था वो ऐसे ऐसे करेगा, काफी इम्प्रेसिव तरीके से, काफी एक्सप्रेसिव तरीके से बोलेगा, पर वो ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर वो सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, मतलब वो जो सिचुएशन है या फिर जो भी इवेंट हुआ वो उतना इम्प्रेसिव नहीं हुआ जितना उसने सोचा था, तो उसका रिजल्ट उसको कैसा मिला, डिसअपॉइंटिंग मिला। तो वो क्या बोलेगा, ए डैम स्किप। ए डैम स्किप मीन्स किसी भी चीज का डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। Now next one is a dark horse. A dark horse means an unexpected winner or someone who unexpectedly succeeds. A dark horse means क्या होता है, मान लो हम एक क्लास में होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना होता है। तो कोई ना कोई हमारे ग्रुप में एक ऐसा होता है जिसके पास बहुत टैलेंट होता है, पर वो ऐसे सीक्रेट रखता है, किसी को बताते नहीं। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में कोई भी मान लो कंपटीशन हुआ, उसने उस लड़के या लड़की ने पार्टिसिपेट किया और वो जीत भी गया, तब हमें पता चला कि उसके पास तो ये भी टैलेंट था। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ए डार्क हॉर्स, मतलब उनके पास टैलेंट होता है पर वो उसको दबा के रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, और फिर जब भी कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो जीत जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे ए डार्क हॉर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ए डाइम ऑफ डजन। ए डाइम ऑफ डजन मीन्स वेरी कॉमन ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। इसको हम समझ सकते हैं सेल फोन से। आजकल जो हमारे एंड्रॉइड फोन है वो ऑलमोस्ट सबके घर पे होते हैं, बट आईफोन सबके पास नहीं होते। ठीक है, आईफोन अभी इतने कॉमन नहीं है, पर एंड्रॉइड हर मिडिल क्लास फैमिली में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ए डाइम ऑफ डजन। अब उस एंड्रॉइड फोन की कोई इतनी वैल्यू नहीं रही है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, अब वो हर जगह कॉमन है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए डाइम ऑफ डजन। Now next one is a dog's life. A dog's life means a miserable existence. ठीक, जैसे कि हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, माइजरेबल एग्जिस्टेंस, वो किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो इनको बहुत मानते हैं, पर मोस्ट लोगों के लिए वो एग्जिस्टेंस नहीं करते। तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कहा, क्या कहा है, ए डॉग्स लाइफ। जैसे कि यहाँ पे एक इंसान है,
इससे एक मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, एक डॉग बोलना चाह रहे व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट, एटलीस्ट यू डोंट लिव अ डॉग लाइफ, मतलब तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम कम से कम कुत्तों की लाइफ तो नहीं जी रहे, ठीक है। तो जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, ए डॉग्स लाइफ। नाउ नेक्स्ट वन इज ए ड्रॉप इन ए बकेट or ocean. That means a quantity of too small to make an impact. ठीक है। ए ड्रॉप इन अ बकेट मीन्स एक ऐसी क्वांटिटी जो दिखने में तो छोटी है पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई एग्जाम दिया और उसमें आप 0.2 नंबर से मान लो रह गए, अब वो क्वांटिटी तो बहुत छोटी थी, ठीक है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता अगर आपके वो 0.2 नंबर आ जाते, फिर अब नहीं आए तब भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर वो 0.2 नंबर आपके पास होते तो आप क्या बोल सकते थे, ए ड्रॉप इन बकेट और ओशियन, एक स्मॉल क्वांटिटी जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ए ड्राई रन। ए ड्राई रन मीन्स रिहर्सल ऑफ एन इवेंट और अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। ये ड्राई रन मीन्स जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं वी हैव टू ड्राई रन प्रेजेंटेशन ऑफ टुमारो, कि हम क्या करेंगे कल हमारी जो प्रेजेंटेशन जो हम करने वाले हैं उसका एक ड्राई रन कर लेंगे, मतलब रिहर्स कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये ड्राई रन मीन्स किसी भी इवेंट का रिहर्सल करना या फिर उसकी प्रैक्टिस करना, तो हम उसको बोलते हैं ए ड्राई रन। Now next one is someone valley fires in. Someone valley fires in. That means one who is energetic and enthusiastic about something. मतलब देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, उनको कोई भी काम दे दो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहते हैं कुछ भी करने के लिए, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे इज समवन वैली फायर्स इन। If is out of water, if is out of water means that an uncomfortable और unswitchable position, जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हमने किसी एक फिश को उठाया और पानी से बाहर निकाल दिया, अब उसके लिए कैसी सिचुएशन हो गई है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है, ठीक है। उसके लिए वो सिचुएशन ठीक नहीं है, अब वो वहाँ अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही अगर कोई बंदा है, अगर उसको उसके कंफर्ट से हटा दिया जाए, कंफर्ट जोन से उसे उसके सारे कंफर्ट छीन लिए जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो सिचुएशन उसके लिए ठीक नहीं होगी। तो डेट इसको हम क्या बोलेंगे, इफ इज आउट ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट वन इज ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट मतलब ए वेरी शॉर्ट विजिट। फ्लाइंग विजिट को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने एरोप्लेन से एक स्टेट से दूसरी स्टेट गए तो वो क्या होगी, एक फ्लाइंग विजिट होगी। और जब हम एरोप्लेन से फ्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत शॉर्ट विजिट होगी, ठीक है। तो ऐसे विजिट को हम बोलेंगे ए फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट वन इज ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स ए मैन विदाउट अ जॉब। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो दिखने में काफी जेंटल लगता है, उनको वाइज पर्सनैलिटी वाइज सब कुछ ठीक है, बट उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे कि वो जेंटलमैन एट लार्ज। Now next one is a golden mean. A golden means होता है middle course between two extreme, neither too much nor too little. For example, जो हमारे पास एक फर्स्ट 3 ग्लास रखे हुए हैं हमारे सामने, उसमें से जो पहला ग्लास है उसमें इनफ पानी है, ना कम है ना ज्यादा है। वहीं सेकंड पोजीशन पे जो ग्लास है वो इनफ, मतलब उसमें बहुत कम पानी है, वो इनफ नहीं जितना हमें चाहिए उसके लिए। और लास्ट वन में क्या है, पूरा फिल हो गया, ओवरफ्लो हो गया पानी, जिसमें बहुत ज्यादा पानी है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ग्लास रखा हुआ है जिसमें फिक्स अमाउंट में पानी है उसको हम बोलेंगे कि वो एक गोल्डन मीन है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में पूरी हो, ना किसी से कम हो ना किसी से ज्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे ए गोल्डन मीन। Now next one is a greenhorn. A greenhorn मतलब an inexperienced man. अब कोई भी इंसान जा रहा हो, इमेजिनेशन करते हैं कि उसके ग्रीन हॉर्न है, तो ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस मैन, ठीक है। किसी भी इनएक्सपीरियंस मैन को क्या बोलेंगे, ए ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट वन इज ए ग्रे एरिया।
A gray area means an area where things are not clearly defined or an unclear situation. एक ग्रे एरिया, जैसे कि जब बहुत सारा फॉग हो जाता है तो हमें कुछ नहीं दिखता, पूरा ग्रे ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसी सिचुएशन बन जाती है, अनक्लियर सिचुएशन है, हम कुछ देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम उसको बोलते हैं एक ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मीन्स एरिया वेयर थिंग्स आर नॉट क्लियरली, एक अनक्लियर सिचुएशन। Now next one is a hair breadth escape. एक हेयर ब्रीथ escape का मतलब होता है एक नैरो escape, एक नैरो मार्जिन, मतलब एक बहुत छोटी जगह से escape कर लेना, बहुत छोटी जगह से मार्जिन करना या भाग जाना। पर वो हेयर ब्रीथ escape है, मतलब बहुत कम जगह थी फिर भी escape हो गया। ए हेयर ब्रीथ escape। जैसे कि यहाँ पे देखो एक लड़की है, उसके बालों में देखो कितनी कम स्पेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक हेयर ब्रीथ स्केप। मान लो किसी एक चोर ने चोरी की, अब उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और उसके पास एक पतली सी गली है जहाँ से वो भाग सकता है, बहुत पतली गली है, बहुत नैरो स्केप है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो वो केवल वहां पे फिट ही आ सकता है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि उस थीव ने क्या कर लिया, हेयर ब्रीथ स्केप कर लिया पुलिस से। नाउ नेक्स्ट वन इज ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स क्या होता है, एक डिफिकल्ट टास्क और एक टफ चैलेंज, या फिर कोई किसी भी डिफिकल्ट इंसान को भी हम क्या बोलते हैं, ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। ए जैसे कि मान लो कोई नट है, अखरोट होता है, वो बहुत कैसा होता है, मतलब टफ होता है उसको तोड़ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो किसी भी के लिए क्या है, डिफिकल्ट टास्क है, एक टफ चैलेंज है उसको तोड़ना। जैसे कि यहाँ पे एक गिलहरी है, स्क्वैरल, जो नट को देख रही है, तो वो नट को देख के क्या कह रही है, ओ ए हार्ड नट टू क्रैक, इसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसा टास्क जिसको अचीव ना किया जा सके, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको हम बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। नाउ नेक्स्ट वन इज ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ए हॉर्नेट्स नेस्ट होता है एन अनप्लीजेंट, डिफिकल्ट ऑफ ट्रबलसम सिचुएशन एंड रेजिंग कंट्रोवर्सी, मतलब एक अनप्लीजेंट सिचुएशन या फिर ऐसी सिचुएशन जो कंट्रोवर्सी को बढ़ा देती है, उसको हम बोलते हैं हॉर्नेट नेस्ट। मान लो इसमें कोई भी चिड़िया घुस जाती है, इस नेस्ट में कोई दूसरी चिड़िया घुस जाती है जिसका ये नेस्ट है भी नहीं, या तो उसके लिए अंदर की सिचुएशन कैसी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, ट्रबलसम हो जाएगी, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा अंदर, ठीक है। तो उसके लिए उस चिड़िया के लिए क्या हो जाएगा, हॉर्नेट नेस्ट हो जाएगा, एक अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन बन जाएगी उसके लिए। Now next one is a hot potato. A hot potato means a controversial issue or situation that difficult to deal with. मतलब एक hot potato means कोई भी controversial issue बनना या फिर ऐसी सिचुएशन जिससे हम डील नहीं कर सकते। मान लो जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई पोटैटो में आग लगी हुई है, गर्म है ये हॉट, मतलब हमने कुकर से जो उसमें आलू उबाले वो बाहर निकाला और उसको तुरंत पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, हमारे लिए वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसको पकड़ना, इसको हम इजीली पकड़ नहीं सकते, ठीक, क्या नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो एक हॉट पोटैटो है। नाउ नेक्स्ट वन इज ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड मीन्स ए फ्रेजाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट इजली कोलैप्स, ठीक है। ए हाउस ऑफ कार्ड मीन्स क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि अनस्टेबल है, मान लो कि यहाँ पे एक कार्ड का हाउस बना हुआ है, वो अनस्टेबल, वो कभी भी टूट सकता है, फ्रेजाइल मतलब कभी भी टूट के बिखर जाना, कोई भी चीज टेम्परेरी हो रहा, परमानेंट नहीं होना, इजिली टूट जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ए किक इन द टीथ। ए किक इन द टीथ मीन्स ए ग्रेट सेटबैक और अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब यहाँ पे देखो इमेज में तो एक बंदा है, दोनों आपस में मैच चल रहा है दोनों का, एक ने उसके टीथ में किक मार दी, तो वो क्या करेगा, अब ग्रैब कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, ठीक है। ये ग्रैब, अब उसने क्या किया, उसको ऐसे स्टक कर दिया, अब जो दूसरा बंदा जिसकी टीथ में किक लगी है, अब वो उसको सेट बैक नहीं दे सकता, ठीक है। तो फिर उस बंदे को अब कैसा फील होगा जिसके वो लगी है किक, उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। अब उस बंदे के लिए वो सिचुएशन क्या होगी, एक केक इन द
ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट होना। नाउ नेक्स्ट वन इज ए लैम एक्सक्यूज। ए लैम एक्सक्यूज मीन्स अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन और वीक एक्सक्यूज, मतलब कोई भी ऐसा बहाना मारना जो कि रियल ना हो, ठीक है, और वो लगती है कि हाँ ये जो इंसान है वो बहाना मार रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को काम दिया, स्कूल में होमवर्क मिला, वो होमवर्क करके नहीं ले गया, अब उसका एक्सक्यूज क्या था कि जो डॉग था वो मेरा होमवर्क है वो खा गया। तो ये कैसा एक्सक्यूज है, एक लैम एक्सक्यूज है। कोई भी ऐसा बहाना मारना है जो अनसेटिस्फैक्टरी फीलिंग कराए, जिसमें सेटिस्फैक्शन ही ना हो। नाउ नेक्स्ट वन इज ए लाफिंग स्टॉक, an object of laughter or an object of ridicule। तो इसमें क्या है, मान लो कोई एक इंसान है, वो अपने ऑफिस या प्रेजेंटेशन के लिए उसने काफी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई, पर उसके बच्चे ने क्या किया, जब वो घर पे था तो उसको खराब कर दिया, उसमें अपनी फोटो लगा दी, ठीक है, अपनी फोटो लगा दी और कुछ भी अपनी बचपन की कार्टून की वीडियो लगा दी। अब जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा था उसने प्रेजेंटेशन अपने प्रेजेंट की ऑफिस में, फिर क्या हुआ, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया, कैसा, लाफिंग का, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर बन गया, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन तो खराब हो गई। तो उसको क्या बोलेंगे कि लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र बन जाना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल। Now next one is a left-handed compliment. A left-handed compliment means an ambiguous compliment or insulting remark appearing as praise. ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे इस एग्जांपल से समझते हैं, दो लड़कियां हैं, एक थोड़ी सी स्लिम है और एक थोड़ी सी फैट है। अब जो स्लिम वाली है वो फैट लड़की से कह रही है, यू आर सो प्रिटी, यू कुड बी अ प्लस साइज मॉडल। तो उसने क्या कहा कि आप बहुत सुंदर हो, आप प्लस साइज मॉडल बन सकती हो। पर प्लस साइज मॉडल उसने यहाँ पे क्या कहा है, उसके लिए एक एम्बिगियस कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब उसने उसकी बुराई भी कर दी, मजाक मजाक में उसको प्रेज भी कर दिया, ठीक है। प्रेज भी कैसे किया, मतलब उसकी इंसल्ट की एक तरीके से। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो मजाक के रूप में किसी की इंसल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ए लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। एक लियोपर्ड्स है, वो अपनी स्पॉट्स कभी भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब मान इसको हम ऐसे देख सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो अपने कैरेक्टर को चेंज ना कर पाए। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, ठीक है। स्पॉट का मतलब किससे यहाँ पे बताया गया है, कैरेक्टर से, मतलब जो ये लियोपर्ड है इसकी बैक पे जो स्पॉट्स हैं इसकी बॉडी पे, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये लियोपार्ड कांट चेंज इट्स कैरेक्टर, वो शिकार को देख के मतलब ऐसे शिकार करेगा, अगर उसको कुछ भी दिखेगा तो वो उसको खा लेगा, इसके लिए अपना कैरेक्टर चेंज करना थोड़ा इम्पॉसिबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। इसको हिंदी में जैसे कि वो कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, उससे मैच कर सकते हैं, यही मतलब होता है इसका, ये लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। Now next one is a little bird told me. A little bird told me means receive information from a secret source। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलना जो कि बहुत सीक्रेट सोर्स से मिली हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। जैसे एक लड़के, इसके पास एक चिड़िया आई है, एक बर्ड आई है, उसने उसको एक इंफॉर्मेशन दिया, तो अब वो लड़की क्या बोली कि ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी मीन्स कोई भी सीक्रेट सोर्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करना। नाउ नेक्स्ट वन इज ए लाइव वायर। ए लाइव वायर मीन्स जो वायर पड़े होते हैं, कहीं पे भी खुले हुए वायर पड़े हैं और उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए लाइव वायर। तो ए लाइव वायर से यहाँ पे क्या मीन्स है, ए पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी। एक ऐसा बंदा जो फुल ऑफ एनर्जी रहता है हमेशा। जैसे कि मान लो वो एड दिखाते हैं, वो स्टिंग की बोतल का, वो जैसे ही स्टिंग की बोतल पीता है, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, समझ जाओ कि ये एक बोतल है स्टिंग की, तो इसको पी के उसको एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो स्टिंग पी के जो एनर्जी आई तो हम क्या बोलेंगे, ए लाइव वायर। ये तो कैसा हो गया, खुले हुए तारों की तरह हो गया जिसमें करंट तो फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो क्या कहलाएगा? ए पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी। नाउ next one is a lot on your plate. A lot on your plate means to have a large number of problems to deal with or having many responsibility. तो a lot on your plate का मीन्स क्या हो गया कि आपके पास एक साथ बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जैसे मान लो आपके पास एक प्लेट है, उसमें बहुत सारी वेजीज, फ्रूट्स और जंक फूड है। तो आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी रही है कि आप इससे कैसे डील करें। और इसका दूसरा मतलब होता है हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं? ए लॉट ऑन योर प्लेट। Now next one is a man of letters. A man of letter means proficient in literacy, art or a well-educated person or wise person. जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर ले रखी है, तो एक पॉलिटिशियन में शशि थरूर और एक ऑथर भी है। तो ये लिटरेसी में भी प्रोफिशिएंट है और एक वेल एजुकेटेड और वाइज पर्सन। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि लिटरेसी में अच्छा हो और वेल एजुकेटेड और उसके बिहेवियर में भी अच्छा, तो क्या कहलाएगा? ए मैन ऑफ लेटर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और ए वीक और कॉवर्डली पर्सन। मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना, बहुत ज्यादा कमजोर और डरपोक इंसान, उसको हम क्या बोलेंगे? ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे कोई भी आप जैसे कि स्केयर क्रो का एग्जांपल ले रखा है, क्रॉप में हम स्केयर क्रो लगा देते हैं, पर उसका एज अ वैसे कोई मतलब नहीं होता रिलेटेड टू मैन। उसका कोई खुद का कोई सब्सटेंस नहीं है, हमने एक पुतला ऐसे खड़ा कर दिया, उसमें कोई जान वगैरह नहीं है, ठीक है? तो वो एक मैन ऑफ नो सब्सटेंस है। कोई भी ऐसा इंसान जो हमेशा डरा हुआ रहता है, जिसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक, मतलब यहाँ पे लेजी, जिसको कुछ भी काम करना पसंद नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। नाउ नेक्स्ट वन इज ए मेयर्स नेस्ट। ए मेयर्स नेस्ट मीन्स ए डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है? ए मेयर्स नेस्ट मतलब मेयर किसको बोलते हैं? हम जो हॉर्स की फीमेल होती है उसको मेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है, जैसे कि एक मेयर है, वो नेस्ट में बैठी हुई है। नेस्ट मतलब जो चिड़िया का घोंसला होता है उसमें। क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक इतनी बड़ी मेयर आके और छोटे से नेस्ट में बैठ जाए? तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मीन्स होता है कि कोई भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन या फिर छोटा इन्वेंशन करना किसी भी चीज का, या वो क्या कहलाता है? ए मेयर्स नेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज ए निडल इन ए haystack। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट और अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। मतलब कुछ भी ऐसा करना जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और उसको करना इम्पॉसिबल है, उसको कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं ए निडल इन ए haystack। देखो यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे बहुत सारे भूसे का ढेर है, भूसा जो कि हम उसको खिलाते हैं भैंस को, गाय को, उस भूसे का यहाँ पे ढेर है बहुत सारा, और उसकी निडल इसमें गिर गई। क्या वो इस भूसे से उस निडल को ढूंढ पाएगा? तो ये कैसा टास्क हो गया? ये डिफिकल्ट हो गया, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट और अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, तो उसके लिए निडल ढूंढना इम्पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया? ए निडल इन ए haystack। अगर आप ऐसे किसी भूसे में आपकी निडल गिर जाए तो आप नहीं ढूंढ पाओगे ना, तो ये कैसा हो गया? इसको ढूंढना मतलब अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट वन इज ए पेन इन द नेक। हमारे नेक में जो दर्द होना, दैट मीन्स समथिंग और someone or something that is annoying or irritating or a nuisance। मतलब वो जो पेन हमारी गर्दन में हुआ वो क्या न्यूजेंस बन गया, मतलब एक ऑब्स्टेकल बन गया हमारे लिए, उसकी वजह से हम क्या हो गए? इरिटेट हो गए। और इसका दूसरा मतलब होता है कोई भी इंसान जो दूसरे बंदे को अनॉय करता है, चिढ़ाता है, उसको बोलते हैं कि ये इंसान तो मेरे लिए ए पेन इन द नेक बन गया है। ठीक है? जब भी हमारे नेक में पेन होता है तो बहुत इरिटेटेड फील होता है और न्यूजेंस बन जाता है। हम किसी भी चीज को काम करने के लिए हमारे काम में बाधा डालता है वो। ठीक है? तो हम उसको बोलते हैं ए पेन इन द नेक। Now next one is a Penelop's job। A Penelope jobs मतलब endless job, मतलब कोई भी ऐसी जॉब जो कभी खत्म ना हो, जो जॉब कभी भी खत्म नहीं होती, हम उसको बोलते हैं ए Penelope's job।
नाउ नेक्स्ट वन इज ए penny for your thoughts. इसका मीन्स है a way of asking what someone is thinking. ए penny for your thought, यहाँ पे एक लड़का है, वो एक लड़की को पैनी दे रहा है, ठीक है। वो सोच रहा है कि ये क्या सोच रही हो, ठीक है। तो जब किसी से ये पूछना तुम क्या सोच रही हो, तो उसका मतलब क्या होता है, ए penny for your thought। तो वो तुम्हारे, तुम क्या सोच रही हो उसके लिए तुम्हें पैनी, पैनी मतलब सिक्का, पैसे दें, ठीक है। तो a penny for your thought means a way of asking what someone is thinking. Now next one is a picture paints a thousand words. A picture paints a thousand words. इसका means क्या है? An image of a substance convey its meaning more effectively than a description does. ठीक है, मान लो कोई एक पेंटर है, उसने एक पेंट बनाई है जिसमें दो लोग हैं जो कि मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं, ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं, दोनों की जॉब लगी हुई है, एक मैन है एक वुमन। तो दोनों के लिए क्या सेम ही प्रोसेस होती है जाने की, दोनों सुबह उठते हैं और बस चले जाते हैं? नहीं, वुमेन के लिए वो चीजें इजी होती हैं, वो केवल अपना उठते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं। पर वुमेन के लिए नहीं होते, उनको अपने बेबीज को भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑब्स्टैकल आते हैं बीच में, तब वो जा पाते हैं। तो ऐसी जो पिक्चर पेंट की है किसी ने भी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसमें थाउजेंड वर्ड है, ठीक है। कोई भी एक ऐसी इमेज जो मतलब काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, जिसका बहुत ज्यादा मीनिंग हो, जिसके अंदर कोई ना कोई मीनिंग छुपा हो, उसको हम बोलेंगे ए पिक्चर ऑफ पेंट ए थाउजेंड वर्ड। Now next one is a piece of cake. A piece of cake means a very easy task. कोई भी ऐसा टास्क जो बहुत इजी है। ये अब केक खाना क्या कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है? नहीं, ये बहुत इजी टास्क है। तो a piece of cake means a very easy task. Now next one is a plum of job. A plum of job means an easy pleasant job that pay well also. मतलब मान लो कोई एक सिंगर है, उसको अपना काम बहुत पसंद है, उसे गाना गाना भी पसंद है और उसमें बहुत पैसा उसको मिलता है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, ए प्लम ऑफ जॉब होगी। ये एक प्लेजेंट जॉब भी होगी और जो कि आपको अच्छा पे भी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे जॉब्स को क्या बोलते हैं, जो करने में भी बहुत इजी होती हैं और उनसे पैसा भी अच्छा मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ए प्लम ऑफ जॉब। नाउ नेक्स्ट वन इज एक क्वीर फिश। एक क्वीर फिश मतलब क्या होता है, एन एसेंट्रिक और अनकन्वेंशनल पर्सन, ठीक है। एक क्वीर फिश मतलब एन एसेंट्रिक और अनकन्वेंशनल पर्सन। इसका मीन्स होता है इफ समवन, देखो इसमें एक एग्जांपल है, इफ समवन क्वीर फिश दे आर ए बिट स्ट्रेंज एंड कैन समटाइम बिहेव इन एन अनयूजुअल वे। मतलब जो भी क्वीर फिश बंदे होते हैं वो कभी कभी ना बहुत अनयूजुअल बिहेव कर देते हैं, अनयूजुअल वे में, ठीक है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एसेंट्रिक पर्सन। एसेंट्रिक वो लोग होते हैं जो केवल अपने लिए सोचते हैं, एक तरफ से ही सोचते हैं, उनको हम एसेंट्रिक पर्सन बोलते हैं। तो एक फिर मतलब एक अनयूजुअल बिहेव करना, एक अनयूजुअल वे में बिहेव करना, सबके बारे में ना सोच के केवल अपने बारे में सोचना। वो कैसे लोग सोचते हैं, जो अनकन्वेंशनल और एसेंट्रिक होते हैं, तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं ये तो क्विर फिश है। Now next one is a red letter day. A red letter day means एक important day और कोई भी एक ऐसा डे जो बहुत मेमोरेबल होता है हमारे लिए, हैप्पी और सिग्निफिकेंट डे, जैसे कि किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर आता है जिस दिन जॉब का, वो, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, रेड लेटर डे होते हैं, तो मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट डे होते हैं हमारे लिए। Now next one is a red rag to a bull. A red rag to a bull means an object, utterance or act which is certain to provoke someone. ये जैसे कि वो होता है ना सांड को लाल कपड़ा दिखाना, तो ये वही वाली चीज है, ये रेड रैग टू अ बुल। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट और कोई भी ऐसा मतलब प्रेजेंस जो कि किसी को प्रोवोक करे कोई काम करने के लिए, जानबूझकर किसी को प्रोवोक करे कि हाँ वो ये काम करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए रेड रैगुआ बोल। नाउ नेक्स्ट वन इज ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस मीन्स a person who does not settle in one place for a long time, does not gain wealth, name and fame. A rolling stone gather no moss मतलब कोई भी एक स्टोन है
जो लुढ़कता रहता है हमेशा, तो वो कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहता टाइम के लिए, तो ना उसको कभी भी बैलेंस मिल पाती है ना ही फेम। ठीक है, तो ये इंसान को बोलने के लिए डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी इंसान है जो कभी भी एक जगह नहीं रहता। मान लो वो पढ़ता है तो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पाता, घूमता रहता है, तो ऐसे लोग कभी भी ज्यादा वेल्थ और फेम नहीं कर पाते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो एक जगह सेटल ना रहे, तो वो उतना ज्यादा गेन और फेम नहीं ले पाता, वेल्थ और फेम नहीं ले पाता, तो उस इंसान को हम बोलते हैं ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, वो बस ऐसे रोल करता रहता है इधर से उधर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेफ पेयर ऑफ हैंड। A safe pair of hand means a reliable person or a person who can be trusted to do something efficiently. A safe pair of hands मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये अगर हम इसको कुछ भी करने के लिए बोलेंगे तो कुछ अच्छा ही करेगा, उसको पूरा ट्रस्ट है। यहाँ पे जैसे ये दो लड़के हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में झुक रहे हैं, तो इनको क्या है, एक दूसरे पे ट्रस्ट है। ये लोग क्या है, एक दूसरे के लिए ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो इन्हें ट्रस्ट है कि हाँ ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये रिलायबल पर्सन है और पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।